बाक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, यानी वो सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं, ना कोई सवाब मिलता है, ना कोई अज्र मिलता है, ना कोई बरकत मिलती है। क्यों? उसकी वजह ये बयान की गई कि वो रोजे में गोया के रोजे का हक अदा नहीं करते। जैसे हर चीज का हक है ना, माँ बाप के हुकूक हैं, भाइयों के हुकूक हैं, दोस्तों के हुकूक हैं, अहिब्बा के हुकूक है, अकरबा के हुकूक हैं। हत्ता कि अगर हम बस में सफ़र कर रहे हों और हमारे बाजू में जो सीट पर बैठ जाए, हम बस में सफ़र कर रहे हों और हमारे बाजू में 10 मिनट के लिए कोई सीट पर बैठ जाए, 15 मिनट के लिए सीट पर बैठ जाए, तो वो भी हमारा पड़ोसी हो गया। इस्लाम उसके भी हुकूक बताता है। सिर्फ अब आप बताएं कि जो बस में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हमारी बाजू की सीट पर बैठ जाए, जब इस्लाम उसके भी हुकूक बताता है, तो वो रोज़ा जो खुदा का करीबी बना दे, अल्लाह का मुकर्रब कर दे, वो रोज़ा जिसकी जज़ा ज़ात बारी ताला हो, वो रोज़ा जिसके सदक़े में खुदा का दीदार नसीब होता हो, वो रोज़े के भी तो कुछ हुकूक होंगे ना। जैसे नमाज के भी कुछ हुकूक हैं, नमाज के भी कुछ हुकूक हैं कि नमाज जब पढ़ो तो तादील अरकान के साथ पढ़ो। ये तादील अरकान क्या है? यानी कि एक के बाद एक जो हुक्म दिया गया अरकान की अदायगी का बिल्कुल तमानियत के साथ हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी ट्रेन छूट रही हो, ऐसा नहीं कि नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे आपकी ट्रेन छूट रही हो, या ऐसे भी मत पढ़ो कि जैसे किसी ने आपकी हाथ पैर में वजन लटका दिया हो कि उठने से ही माजूर हो गए आप। और ऐसे भी नहीं कि जैसे आप कोई इस्तिंजा की हाजत हो कि जल्दी से सलाम फिर के आप इस्तिंजा जाना चाहते, ये भी नहीं हो। तमानियत के साथ कि खुदा की इबादत, लोग रुकू से पूरा खड़े भी नहीं होते, झट से सजदे में चले जाते। और कुछ लोग खड़े होने में इतनी देर लगाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बेचारा 10 साल से तो कम मरीज है। न ये आदत अच्छी है, न ये आदत अच्छी, क्योंकि कुरान कहता है मुनाफिकों की नमाज बयान करते हुए कि जो इस तरह मुनाफिक इस तरह नमाज पढ़ते हैं सुस्ती के साथ, बिल्कुल सुस्ती के साथ, ऐसी नमाज नहीं। एतदाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेल है। तो इसी रोज़े के कुछ हुकूक हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के हुकूक बताएं। अगर उन हुकूक को सामने रखते हुए हम रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखना रोज़े की बरकत कितनी महसूस होगी खुद अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि रोज़ा वो है कि आका अलैहिस्सलाम एक बार, वो मशहूर हदीस पाक है कि जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो हुजूर ने एक के बाद एक 3 बार आमीन फरमाया। तो सहाबा ने पूछा कि आपने आमीन क्यों कहा? तो कहा जिब्रील आए थे और वो दुआ कर रहे थे, तो मैंने उनकी दुआ पर आमीन कहा। तो सरकार फरमाते हैं जिब्रील ने यूँ दुआ की कि अल्लाह जो माह रमज़ान शरीफ पाए और इबादत करके अपनी मग़फ़िरत न करवा ले, तू उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। तो मैंने आमीन कहा। मतलब यह है कि रमज़ान शरीफ में सिर्फ इबादत ही नहीं कि चलो बस इबादत कर रहे हैं, इबादत ऐसी करो कि अल्लाह उस इबादत से खुश हो जाए और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। यानी इबादत यूँ हो। तो अब रोज़ा हम तो रख रहे हैं, लेकिन रोज़े के हुकूक ये हैं कि रोज़े की हालत में गीबत ना हो, ज़बान की हिफाजत हो, चुगली ना हो, ज़बान की हिफाजत हो, कानों से कोई ऐसी चीज़ ना सुने जिससे इस्लाम ने मना किया हो, आँखों से कोई ऐसी चीज़ ना देखें जिससे इस्लाम ने मना किया हो, हाथ से ऐसा इशारा ना करे जिससे इस्लाम ने मना किया हो, अपनी ताकत से किसी को दुख ना पहुँचाएं, ये इस्लाम ने मना किया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए। हदीस पाक का मफहूम है कि रोज़ा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए, लेकिन झूठ जो है वो इस ढाल को फाड़ देता है। यानी फटी हुई ढाल दुश्मन से हिफाजत तो नहीं कर सकती ना,
تو روزہ जहन्नम से हिफाजत करता है, और ढाल है, सिपर है। जब जंग हुआ करती थी तो वो तलवार के वार जिस पर रोकते थे उसको सिपर और ढाल कहते थे। तो ये जहन्नम के अजाब को रोकने के लिए ढाल दे दी गई है सिपर बना करके। लेकिन ये फट जाती है ढाल कब? जब रोजे की हालत में कोई झूठ बोलता है। तो अब आप बताएं कि रोजे का हक तो ये था कि रोजे की हालत में हम झूठ को छोड़ देते। छोड़ के देखिए झूठ। दरअसल महीने भर के रोजे फर्ज करने का मकसद यह है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो, तकवा पैदा हो। मैं 11 महीने झूठ बोल रहे हो सौदा बेचते हुए गली मोहल्ले में बीवी बच्चों के दरमियान, अब रोजा है झूठ बोलना छोड़ दो। 1 महीने तक जब मुसलसल झूठ बोलना छोड़ दोगे तो आदत पड़ जाएगी झूठ बोलने से बचने की, और फिर शैतान को भी कैद कर दिया गया। नफ्स जो झूठ बोलने पे उकसाता है उसको भी भूखा रख करके सुस्त कर दिया गया। नफ्स भी ढीला ढाला पड़ा रहता है रोजे की हालत में, और उधर वो शैतान भी कैद रहता है। अब बंदे से कहा गया अब कोशिश कर, आदत पैदा कर। अब हम मगर आदत नहीं जाती। एहतियात कीजिए, ये सोचकर, सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा रोजा बेनूर हो जाएगा, झूठ बोलूंगा तो मेरा रोजा बेसूद हो जाएगा। फोन पर जो लंबी लंबी बातें रोजे की हालत में करते हो छोड़ दो, मुख्तसर बात करो। जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा जबान से झूठ और गीबत का अंदेशा है। रोजे की हालत में कम से कम बात करो, जरूरत के मुताबिक बात करो। और एक बात है कि सच बोलने की आदी बनो। यार हमें रिस्क तो देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, हिफाजत करने वाला अल्लाह है, जिलाने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है। अगर कोई कह दे कि लेट क्यों आया, सो रहा था इसलिए लेट हो गया, कौन क्या बिगाड़ लेगा? ये क्यों कहते हो कि वो रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई थी, सो रहे थे तो सो रहे थे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कोई गर्दन मार देगा? क्या करेगा कोई? अगर हम लेट हो गए और सच बोल दिए कि मैं सोने नींद की वजह से लेट हो गया तो नहीं पहुंच सका, मेरे बच्चों को खिला रहा था नहीं पहुंच सका, लेट हो गया, कौन कर क्या लेगा? इतना ही होगा कहीं नौकरी करते तो वो हटा देगा। जहां नौकरी करते रज़्ज़ाक वो नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह है जिसने झूठ हम पे हराम किया है। मुसलमान सच बोल कर तो देखें, मुसलमान सच बोल कर तो देखें। दरअसल इबादतों की जो लज्जतें बरकतें हमारे चेहरों पर, हमारे दिलों पर, हमारे किरदार पर जो मुरत्तब होना चाहिए वो इसलिए नहीं है कि रोजा तो रख रहे लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहे, हुकूक रोजा से गाफिल हो चुके हैं। मखलूक का खौफ है, खालिक का खौफ नहीं है। बोलो जबान से सच, हक बोलो। इसीलिए रमजान शरीफ लाया गया है ताकि हम प्रैक्टिस करें, हम आदी बने, हम अपनी जबानों को पाक करें, ततहीर करें। रोजे की हालत में मत करो किसी की गीबत। कोई फोन पे शुरू पड़ जाए तो लो बस करो, आज नहीं, आज रोजा है, इजहार करो आज रोज नहीं करें। अल्लाह जानता है। आज सुबह ही मेरे एक दोस्त से बहुत दिनों से मेरी गुफ्तगू नहीं हुई थी, फजर की नमाज के बाद वजीफे में बैठा था कि अचानक उसकी याद आई। मैंने उसकी याद आने पर वजीफा रोक कर उसको फोन, मोहब्बत जो है कई दिन हो गए थे, उसका एक्सीडेंट भी हो गया मुझे पता चला, तो मैंने उसको फोन किया तो गुफ्तगू उसने लंबी कर दी, और उसी दरमियान में फिर शुरू पड़ गया उसने। मैंने कहा यार आज जुम्मा है मेरे अजीज और रोजा है, बस सुन तो ले। मैंने कहा रोजा है, बहुत कीमती है रमजान शरीफ का रोजा, बंद कर, बस कर, खत्म कर दें आप, छोड़ दें आप, बंद करवा दें, परवाह नहीं की। दोस्त राजी, दोस्त तो यार तो मरने के बाद, जीते जी दोस्त तो छोड़ देते, मरने के बाद छोड़ देंगे। बहुत वफादार दोस्त लोग हैं तो मरने के बाद तो सबने छोड़ना ही छोड़ना। वो यार की जात है जो कभी नहीं छोड़ता, तो सबकी खुशी में उसे क्यों नाराज करते हैं? बोले साफ लफ्जों में लेकिन अच्छे अंदाज, ये नहीं कि आपका तकब्बुराना लहजा हो और आपका झिड़कियां हो, नहीं, ये इस्लाम नहीं। इस्लाम के अंदर तो झिड़कियां है ही नहीं। आपका लहजा अच्छा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मत कीजिए गिबत। रोजा है हमारा आज, और रोजा रखने वाला देखिए, हम रूह अफ़ज़ा फ्रीज में पड़ा हुआ है, शरबत फ्रीज में पड़ा हुआ है, फ्रूट दोपहर से भर के, बल्कि कल से परसों से पूरी फ्रीज भरी हुई, खानों की खुशबू आ रही है, क्यों नहीं खाते? सच बोलना, क्यों नहीं खाते? रोजा है।
اللہ نے منع کیا نہیں کھاتے, یہی ہے نا, اللہ نے منع کیا, اگر کھا لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, صحیح یہی ہے. تو خود کا کمایا, خود کا پکایا, خوشبو سے گھر پورا معطر, بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ادھر سے کھانا لے کر آئیں گے, ادھر سے بھاگیں گے, یہ سب کچھ گھر میں مچا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے جن کے گھروں میں بچے ہیں نا, ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کے مزید کچھ نفس کہتا بھی ہے کہ کچھ نہیں کھاتا. اللہ کی عزت کی قسم, کوئی مسلمان نہیں کھاتا روزے کی حالت میں, نہیں کھاتا نا, کوئی نہیں کھاتا, کیونکہ ہمیں بس اتنا ہی سبق یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے. آگے کا سبق کیوں بھول گئے؟ جو کھانا حلال تھا, جو کھانا تو حلال ہے نا, جو کھانا حلال تھا شوال میں, جو کھانا حلال تھا, بلکہ مغرب کے بعد, غروب کے بعد جو کھانا حلال ہے, صبح صادق سے پہلے جو کھانا حلال ہے, بولو روزے کی حالت میں کتنی سختی سے اس سے بچتے ہیں, میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے. تو حلال کھانے سے بچ گئے, جو اور وقتوں میں, روزے کے علاوہ وقتوں میں جو کھانا حلال تھا اس سے اتنی سختی سے بچے کہ ٹھنڈا شربت بھی آ گیا تو نظر نہیں کی, نہیں میرا روزہ ہے. کسی نے پیش کر دیا اگر نہیں چائے, نہیں میرا روزہ ہے, کہا بہت پسند ہے چائے, کہا پسند ہو لیکن آج روزہ ہے, نہیں پیئیں گے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حلال چھوڑ دیا, کیوں؟ روزہ ہے. یار جو غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے, جو جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے, جو دھوکہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے, جو جھگڑا جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے. حلال کھانا بند کر دیتے ہو صبح صادق سے غروب آفتاب تک, جو حرام روزے کے علاوہ بھی ہے اس کو روزے میں کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو روزہ چلا جائے گا, پی لوں گا تو روزہ چلا جائے گا. اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں, فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا شرع کے اعتبار سے, حکم کے اعتبار سے, فقہ کے اعتبار سے باقی رہے گا, آپ روزے دار رہیں گے, ظاہراً آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا, مگر حقیقت میں غیبت کر لی تو بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا. آپ کا روزے میں معاذ اللہ گویا کہ غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کھانا برا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ.